हेलो, राधे राधे। मैं पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ। जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो बहुत से पेरेंट्स का क्या नेचर होता है, केवल अपना लेक्चर देने का। बहुत सारे लेक्चर देते हैं। मैं जानती हूँ कि वो उनकी आदत होती है, वो देना नहीं चाहते, उनको नहीं फील होता कि वो लेक्चर दे रहे, लेकिन सामने सुनने वाला समझ में आता है कि हाँ, वो ज़्यादा ही लंबा और एक ही बात को बार 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 कहना। तो इसमें से पेरेंट्स में दोनों लोग नहीं होते हैं ऐसे बार बार बोलने वाले, एक होते हैं, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो। हमारे में से तो शायद मैं तो नहीं हूँ, मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं देती हूँ। पहली बात तो बच्चों का पहले सुने, वो गलत बोले चाहे सही बोले, पहले उसकी बातें आपको सुनना चाहिए, फिर आपको अपना सजेशन देना चाहिए। आपसे कोई कुछ भी कह दिया तो आप तुरंत बच्चे को ब्लेम करने लगे, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया। वो आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ समझाना चाहता, चाहे आपसे वो झूठी बोल रहा है तो क्या से आप अपने बच्चे पर पूरा ट्रस्ट नहीं कीजिए, लेकिन पहले उसकी बात सुनिए कि वो कह क्या रहा है और किस कारण से उसने किया। और अगर आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, बस उसके ऊपर गुस्सा ही करेंगे, तो फिर बात एकदम बिगड़ जाएगी, ट्रस्ट एकदम ख़त्म हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपका बच्चा समझ जाएगा कि पापा मेरे, जब मैं झूठी बोलता हूँ, जब मेरी बातें नहीं सुननी, पापा मम्मी केवल मुझे सुनाते ही रहते हैं, तो वो फिर आपसे कोई बातें शेयर नहीं करेगा। तो छोटे बच्चों की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, बड़े बच्चों की प्रॉब्लम अलग होती हैं। पहले मुझे ये सब नहीं पता था। बड़े बच्चे क्या होता है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी करने लगते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं। उनको बहस करना है और उनको वो चीज़ जानना है कि हाँ, कैसे ये ऐसा क्यों हुआ, उसको वो पूछते हैं, ऐसा क्यों की मम्मी, ऐसा क्यों किए पापा। वो तो हम पेरेंट्स का क्या होता है कि हम लोग उनको डांट करके या मार करके उसको चुप कराना चाहते हैं। तो उस समय आप बच्चों से थोड़ा टाइम मांगिए। अगर आपको रीज़न नहीं पता या आपको वो पलट के जवाब दे दिया तो आपको गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको टाइम मांगिए कि भाई, कि कुछ समय मुझे टाइम दो, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, तो इधर से चले जाओ, मेरा माइंड शांत होगा तो मैं तुमको उस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा या दूंगी। तो जो प्रेमानंद महाराज, जो बहुत लोग बोलते हैं ना, फ्रेंड की तरह रखना चाहिए, तो फ्रेंड्स की तरह ये नहीं कहते सब लोग कि आप फ्रेंड्स की तरह उनको एकदम छूट दीजिए, उनको खाने पीने कहीं आने जाने की, कि आप फ्रेंड्स का मतलब भी लोग गलत अर्थ लगाते हैं। माँ बाप कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं। तो यही फ्रेंड्स है कि मतलब आप उनको समझिए, यही फ्रेंड्स बनना। फ्रेंड्स, लोग बोलते हैं ना कि बचपन में पहले माँ बाप पे ट्रस्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा जब युवा अवस्था आने लगता है तो लोग अपने फ्रेंड सर्किल में जाते हैं। इसीलिए जानते हैं क्योंकि माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा गलत ही है, अपनी ही बातों को थोपते हैं, इसलिए बच्चा अपने फ्रेंड सर्किल में जाता है। कम से कम उसकी बातों को सोचिए, समझिए और फिर सोचिए। जैसे कि आपका बच्चा किसी बात पे आपसे गुस्सा है या चिढ़ गया है, क्योंकि बच्चे इस समय सही गलत नहीं जानते हैं, बच्चे बस सोचते हैं कि उनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सोचिए कि इसको कैसे हैंडल करना है। थोड़ा सा आप अपने आप को भी समय लीजिए और दीजिए, और उसके बारे में आप सोचेंगे ना तो आपको ज़रूर से आंसर मिलेगा कि हाँ, मुझे अपने बच्चे को कैसे हैंडल कर, क्योंकि हम ही ने पाला, हम ही ने पोसा उसे, हम ही ने उसको बड़ा किया, तो हम उसके बारे में जानते हैं, उसका नेचर कैसा हो, उसका गुस्सा कैसे ठंडा होगा, उसको कैसे समझाएंगे तो उसको समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों को समझने की ज़रूरत है, हम पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है। मुझे तो कोई भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं पहले उसके बारे में तो पहले बोलूँगी भले, लेकिन फिर अपने आप को समझाने की कोशिश करूँगी कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन का हल निकल सकता है। तो थैंक यू, बाय। आपको मेरी बातें अच्छी लगे हों तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखा कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जो भी आपको हमें राय देना हो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो मैं भी पूरी परफेक्ट नहीं अपने आप को मानती हूँ। सीखना चाहिए, पूरी ज़िंदगी सीखना चाहिए। थैंक यू, बाय।